घर का माहौल आज बड़ा बोझिल सा हो रहा था। कांता जी कई दिनों से ये बदलाव महसूस तो कर रही थी कि दोनों बहुएं आपस में ना तो बात कर रही हैं और ना ही पहले की तरह घर के कामों में खुशी खुशी सहयोग ही कर रही हैं। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। आज जब उनके पति शंकर दयाल जी अपने दोनों बेटों के साथ अपनी अपनी दुकान पर निकल गए तो कांता जी ने दोनों बहुओं को आवाज देकर अपने पास बुलाया और सीधे बोली, कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों खिंची खिंची सी रहती हो, ना ही आपस में बात कर रही हो। आखिर बात क्या है? क्या कोई तनाव तुम्हें परेशान कर रहा है या कोई और बात है? तुम दोनों आज अपने मन की बात मुझसे कह डालो। और दोनों बहुओं के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। कई दिनों से दिल में एक गुब्बार लिए घूम रही दोनों बहुओं को जैसे ही प्यार भरा स्पर्श मिला वैसे ही बड़ी बहू के आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोली, माँ जी, आपने हमेशा मुझे बेटी जैसा मान दिया है। शादी करके जब ससुराल में कदम रखा तो बड़ी घबराहट थी कि कैसे होगा सब। मुझे तो घर के कामों और खाना बनाने का भी अंदाजा नहीं था, पर आपने मुझे प्यार से सब कुछ सिखाया। लेकिन साल भर से छोटी बहू के आ जाने से आपने मुझे रसोई के कार्यों से दूर ही कर दिया। क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? कांता जी को हंसी आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले छोटी बहू मोटी मोटी आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ जी, जब से मैं ससुराल आई हूँ तभी से देख रही हूँ कि आपने बड़ी भाभी को बाहर का सारा काम संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है। बाजार का, अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का, कहीं भी जाना हो तो दीदी गाड़ी लेकर तैयार रहती हैं। माना कि ससुर जी, जेठ जी और मेरे पति देव सुबह के निकले देर रात तक ही घर आते हैं और ऐसे में हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी बनती है कि घर और बाहर दोनों जगह के कामों को देखने की। लेकिन दीदी को सिर्फ बाहर का और मुझे सिर्फ घर का ही काम देखना। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? ओह, तो ये बात है। कांता जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अब ये बताओ, भेदभाव वाली बात तुम दोनों के दिमाग में कैसे आई भला? कांता जी ने पूछा, जबकि ये दोनों कामों को करने में अभी हफ्ते भर पहले तक तो तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। जी माँ जी, मुझे तो बुआ जी ने बोला था कि बड़ी बहू क्यों सारा दिन बाहर के कामों में खुद को उलझाए रखती हो। धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, तुम्हें नहीं लगती? बड़ी बहू बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही बुआ जी ने बोला था कि छोटी बहू क्यों सारा दिन रसोई घर के कामों में उलझी रहती हो। बड़ी बहू को देखो, सारा दिन बाहर रहती है और उसे कोई कुछ कहता भी नहीं। अब समझ में आया, ये सारा जहर बुआ जी का उगला है। शांता जी बोली, 5 बेटों की माँ कलावती बुआ की कभी भी अपनी बहुओं से नहीं बनी। 2-2 महीने के लिए अपने 5 बेटों बहुओं के साथ बारी बारी से रहती थी, पर जिस बेटे के पास रहती उसका जीना मुहाल कर देती। फिर चाहे वो कितनी भी सेवा कर ले, पर बुआ जी तो अपनी आदत से मजबूर थी और अभी कुछ दिन पहले ही कांता जी के यहाँ रहकर गई हैं। छोटे बेटे की शादी में नहीं आ पाई तो अब 10 दिन रहकर हफ्ते भर पहले ही अपने घर लौटी हैं। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक कांता जी की दोनों बहुओं के बीच जहर घोल गई और उसी का नतीजा था कि दोनों बहुओं का ये लग रहा है कि उसकी सास उससे भेदभाव करती हैं। कांता जी ने दोनों को अपने पास बैठाया और बोली, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। बड़ी बहू की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। इसे खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मैंने इसे सभी कामों में परिपक्व बनाया। पूरे घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन बाहर के कामों के लिए इसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। मैंने जोर देकर गाड़ी चलाना सिखाया, पर इसका डर कम ही नहीं होता था। उसके बाद तुम घर की छोटी बहू बनकर आई तो तुम बाहर के सब कामों में निपुण निकली। कुछ भी परेशानी या काम होता, फटाक से गाड़ी निकालती और काम कर आती, पर तुम्हारा हाथ रसोई के कामों में तंग था। मैंने भी तभी एक फैसला लिया कि जो जिस काम में कमतर है उसे उसी काम में लगाया जाए, ताकि मेरी दोनों बहुएं किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकें, और उसके लिए लगातार प्रयत्न बहुत जरूरी होता है। इसलिए बड़ी बहू का डर निकालने के लिए उसे सारे बाहर के काम सौंपे और छोटी बहू तुम्हें रसोई के कामों में इसलिए लगाया था ताकि तुम्हारा रसोई का डर कम हो सके। और मेरा ये निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। आज तुम दोनों ही घर हो या बाहर, दोनों जगह के काम बड़ी आसानी से कर सकती हो।
पर बुआ जी को शायद यही बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी दोनों बहुएं हर काम में निपुण कैसे हैं और हम तीनों की इतनी अच्छी कैसे बनती है। तो उन्होंने अपनी जुबान में शहद लपेटकर तुम दोनों के ही दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर भर दिया। मेरी बच्चियों, ये संसार हितैषी लोगों से कम और कपटी लोगों से अधिक भरा है। इनकी बातों को दिमाग में बिठाने से पहले आपस में बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करना। चुप रहने से रिश्तों में दूरियां आती हैं, इसलिए बात करके मन का मैल साफ कर लेना चाहिए। दोनों बहुओं को बात समझ में आ गई थी। दोनों ने अपनी सास के पैर छुए और दुआ करी कि भगवान सभी को ऐसी ही सुलझी और सुंदर विचारों वाली सास दे। तभी बड़ी बहू बोली, छोटी, आज खाना मैं बनाऊंगी। तुम जरा बाजार से गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी ले आओ। और दोनों की हंसी से कांता जी का घर फिर से गुलजार हो गया।